सर भारतीय रेल जो भारत की लाइफलाइन कहलाई जाती थी, आज उसकी स्थिति ऐसी है कि अगर मजबूरी ना हो तो शायद कोई यात्री रेल की ओर देखना भी ना चाहे। रेल जनता का रेल जरूर बना रही है और इसका कारण यह है कि भारतीय रेल को अपनी पीआर, सोशल मीडिया कैंपेन्स और रील्स ज्यादा पसंद है, ना कि रेल की सुविधाओं को कैसे बेहतर करना है वो पसंद है। सर भारतीय रेल एक समय इस देश के 140 करोड़ आबादी का गौरव और उम्मीद हुआ करती थी, गरीबों का सहारा हुआ करती थी। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय रेल की वो स्थिति है जो शायद ही पूरे सब कॉन्टिनेंट के तमाम रेलवे से अगर आप कंपेयर करें तो बद से बदतर होती जा रही है। सर जितनी आबादी ऑस्ट्रेलिया की है, स्विट्जरलैंड की है, डेनमार्क की है, स्वीडन की और अन्य देशों की है, उससे ज्यादा लोग भारतीय रेल में रोज सफर करते हैं। सर इतना महत्व है भारत की रेलवे का। लेकिन कई बड़ी चिंताएं आज भारत के एक आम रेल यात्री को सता रही हैं, जो मैं चाहूंगा इस बजटरी एलोकेशन के माध्यम से वित्त मंत्री जी और रेल मंत्री जी इसे एड्रेस करें। पहला है सर घटती रफ्तार और बढ़ता किराया। सर जहां दुनिया की ट्रैवल की रफ्तार बढ़ रही है, वहीं भारतीय रेल जो हमारी लाइफलाइन है उसकी रफ्तार घट रही है। पहले तो सर शताब्दी और राजधानी की स्पीड कम कर दी गई ताकि वंदे भारत की स्पीड बढ़ा दी जाए और उसको फास्टेस्ट ट्रेन घोषित किया जाए। लेकिन अब जून 2024 की रिपोर्ट बताती है कि वंदे भारत की भी स्पीड को कम कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हमारे रेल ट्रैक्स उतने पर्याप्त नहीं है कि इतनी तेज रफ्तार पे वंदे भारत भाग सके। सर आज हम विश्व गुरु बनने तो अवश्य चले हैं, लेकिन यह बात जाननी भी जरूरी है कि चीन और जापान की सबसे स्लोएस्ट रफ्तार पे चलने वाली ट्रेन भारत की सबसे फास्टेस्ट रफ्तार पे चलने वाली ट्रेन से कहीं ज्यादा तेज दौड़ती है सर। और अगर रेल धीमी होगी तो देश की इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था का चक्का धीमा चलेगा। और किराए की तो सर क्या ही बात करें, जिस वंदे भारत का प्रचार रेल मंत्री जी करते थकते नहीं हैं, आज उस वंदे भारत का किराया इतना है कि गरीब आदमी छोड़िए, आम आदमी भी उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा। सर वित्तीय वर्ष 2013-14 में एवरेज फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर 32 पैसे हुआ करता था। 2021-22 वित्तीय वर्ष में ये 107% बढ़ के 66 पैसा हो गया है। सर इतने रेल के किराए में इजाफा देखा गया है। हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा कराने का वादा सर था सर, लेकिन हवाई चप्पल पहनने वालों को इतना निचोड़ दिया कि शायद अब वो रेल यात्रा के भी लायक नहीं रहे। रूट्स पर आलू की बोरियों की भांति लोगों को ठूसा जा रहा है और अगर शौचालय में भी, ट्रेन के टॉयलेट में भी सीट मिल जाए तो आदमी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। सर जहां भेड़ बकरियों की तरह भोले भाले लोगों को ट्रेन में ठूसा जा रहा है, पूरी टिकट लेकर सुविधा के नाम पे सिर्फ धक्का दिया जा रहा है। और सर हमारे देश के भोले भाले आम आदमी इसको अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लेते हैं। ट्रेन पे चढ़ने से लेकर ट्रेन पे उतरने तक की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है अव्यवस्था की। यहां तक कि सर आज जब इस ठंड के मौसम में एक यात्री एक लंबा सफर तय करता है ट्रेन में और सोचता है कि थोड़ा आराम कर लूं, कंबल चादर खोल के ओढ़ने का प्रयास करता है, तो उस कंबल चादर से इतनी बदबू आती है, इतनी दुर्गंध आती है, और उसके जवाब में रेल मंत्री और रेल मंत्रालय बताता है कि हम महीने में एक बार कंबल धोते हैं। महीने में एक बार कंबल धोएंगे तो सर सुगंध आएगी कि दुर्गंध आएगी, ये मैं चाहूंगा कि सरकार इसका फैसला ले। हाइजीन रिलेटेड कंप्लेंट्स में पिछले 2 वित्तीय वर्षों में 500% का इजाफा हुआ है। ये दिखाता है कि हाइजीन स्टैंडर्ड्स को कितना कॉम्प्रोमाइज करती जा रही है हमारे देश की रेल। और सर अगर प्लेटफॉर्म पे भूख लग जाए तो आपको पानी वाली चाय, गंदे तेल में तले समोसे और छोले भटूरे अवश्य मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आपने IRCTC का खाना बुक किया हो और रेल विभाग आपको खाना दे, तो जब वेज थाली आप मंगाएंगे तो उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री मच्छर, कॉकरोच और कीड़े मकोड़े भी नसीब हो सकते हैं। जब आप वेज थाली ऑर्डर करेंगे और ये आपको नसीब नहीं होंगे तो सूखी रोटी, कच्चे चावल और पानी जैसी दाल तो अवश्य मिलेगी। सर महाकुंभ को लेकर कई आयोजन बड़े बड़े किए गए और कहा गया कि भारतीय रेल बड़ी सक्रिय होकर महाकुंभ का आयोजन कर रही है। मैं बताना चाहूंगा कि प्रयागराज का रेलवे स्टेशन और आसपास के कई रेलवे स्टेशन को बंद करना पड़ा क्योंकि सरकार क्राउड मैनेजमेंट नहीं कर पाई। और कहां पर ये स्पेशल ट्रेन चल रही है महाकुंभ के लिए, मैं पूछना चाहूंगा कोई व्यक्ति है जिसके पास एक स्पेशल ट्रेन की कंफर्म टिकट है सर? और